सबसे अहम है, हरियाणा में फिर 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बात करें 24 घंटों की तो 24 घंटों में 505 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा 384 नए केस आए हैं। हालांकि आपको बताएं कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आना हालांकि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है, प्रदेश सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में 96 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हरियाणा में अब 2571 एक्टिव कोरोना केस हैं। 2571 में से 2533 मरीज होम आइसोलेशन में भी हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी मरीज की जान नहीं गई है। 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो 412 लोग कोरोना के चलते ठीक हुए हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि 24 घंटों में 505 नए केस सामने आए हैं। हालांकि अब सावधानी इससे भी ज्यादा बरतनी होगी। जहां लोग लापरवाही बरत रहे थे उन्हें अब सावधान रहना होगा। बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 384 नए केस आए हैं। फरीदाबाद में 96 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हरियाणा में अब 2571 एक्टिव कोरोना केस हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना के चलते एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिसने अपनी जान गंवाई हो। 24 घंटों में 412 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो एक्टिव की जो कोरोना केसेस हैं वो 2571 हैं। बात करें 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं उनकी तो 505 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, 384 नए केस मिले हैं। फरीदाबाद में 96 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हरियाणा में अब 2571 एक्टिव कोरोना केस हैं। 2571 में से 2533 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ जुड़ गए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहूंगी मैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आप किस हिसाब से देख रहे हैं? क्योंकि सख्ती के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग क्या वो सख्ती बरत रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले से कुछ रफ्तार कम है। अप्रैल महीने में ये आंकड़ा 400 के पार जा पहुंचा था और अब जो है वो 300 से 400 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। आंकड़ा जरूर कम हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो कोशिशें की, चाहे हम वैक्सीनेशन की बात करें या फिर कंटेनमेंट जोन के जरिए संक्रमण को बांध के रखने की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कामयाब जरूर रहा है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जो भी कोरोना और एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, या फिर ज्यादा जरूरी हो तो अगर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना भी पड़े तो आपको मास्क लगाना चाहिए। जी बिल्कुल नीरज, आपके पास लौटूंगी फिर से। हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो क्या लोग सावधानियां बरत रहे हैं बढ़ते मामलों को देखते हुए? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से फरीदाबाद में जो कोरोना की रफ्तार है काफी बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। कल की बात करें तो फरीदाबाद के जिले में 96 नए संक्रमित कोरोना के मरीज पाए गए हैं। और वहीं अच्छी बात यह है कि जो मंगलवार को 84 कोरोना जो जंग जीत ली गई है, स्वस्थ हो गए, और जिससे जिले की जो रिकवरी रेट है 98.90% तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ जिले में एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 673 तक पहुंच गया, जिसमें 664 रोगी होम आइसोलेशन में है, तो वहीं 9 रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिससे कि लगातार स्वास्थ्य विभाग और जितेंद्र यादव जो फरीदाबाद के हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अभी निरंतर कोरोना को मात देने की सावधानी लगातार बरतते रहे और मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग। कहीं ना कहीं लोग भी इसमें लापरवाही भी अब भी दिखाई दे रहे हैं, जो बिना मास्क के घूमते निखर दे रहे हैं, जैसे कि बाजारों में, बस अड्डों में या रेलवे स्टेशन पर कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग नहीं कर पा रहे। जी ठीक है जितेंद्र, आपके पास फिर से लौटूंगी। नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से। नीरज, अगर बात की जाए तो प्रशासन की, तो क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है?
साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ निभा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़े थे, कौन से इलाकों में केसेस बढ़े थे, वहां पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए, किसी को भी मूवमेंट की अनुमति नहीं दी गई थी, चाहे वो 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे थे जिनके एग्जाम हैं, उनको भी कोरोना टेस्ट के बाद ही मूवमेंट की अनुमति दी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीरता जरूर दिखाई है जिला प्रशासन ने, और इस गंभीरता का असर दिखाई देने लगा है कि कहीं ना कहीं जो 400 के पार आंकड़ा था वो अब सिमटता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है नीरज, बात करते हैं, जितेंद्र भी हमारे से लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो क्या फरीदाबाद में लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टिप्पणी दी कि अब आप वैक्सीनेशन को लेकर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो क्या फिलहाल लोग जो है वो जागरूक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल साथ है, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार को देख के कहीं न कहीं लोग भी इसमें जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना जो वैक्सीन है उसमें लगवाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये भी बड़ा उन्होंने तरह से बड़ा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें लगातार स्वास्थ्य विभाग उनसे अपील भी करते दिखाई दे रहा है। जब बिना मास्क के जहाँ घूम रहे हैं ये उनके चालान भी कराए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है। जी